एएमयू में होने वाली 11वीं कक्षा की प्रवेश परीक्षा में नहीं होंगे इंडो इस्लामिक सब्जेक्ट के सवाल पर मचा बवाल। जमीयत उलमा ए हिंद ने मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ मिलकर दी प्रदर्शन की चेतावनी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर मामला कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन अब एक और मामले ने नया तूल पकड़ लिया है, जहां एक और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय उर्दू और अरबी जैसी शिक्षाओं के लिए विश्व में अपनी पहचान अलग बनाए हुए है, तो वहीं दूसरी ओर इन्हीं सब्जेक्ट के अंश यानी कि दीनियत के सवाल पर न आने पर अब विरोध शुरू हो गया है। जानकारों की माने तो जब से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना है तब से अब तक प्रवेश परीक्षा के दौरान उनमें इंडो इस्लामिक सब्जेक्ट के सवालों को लिया जाता रहा है, लेकिन अब की बार थोड़ा सा मामला अलग होने के बाद अलग अलग संगठनों द्वारा इसका विरोध कर दिया है। इसमें दावा किया जा रहा है कि अब की बार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में लीग से हटकर प्रवेश परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। यही कारण है यह विरोध प्रदर्शन किए गए हैं। दरअसल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 11वीं कक्षा के लिए आयोजित होने वाले एंट्रेंस एग्जाम से इंडो इस्लामिक सब्जेक्ट इस्लाम का मजनून हटाए जाने के बाद जमीयत उलमा ए हिंद समेत मुस्लिम धर्म गुरुओं में आक्रोश पनप गया है। इसके साथ 11वीं की कक्षा में प्रवेश इस्लाम का जनूमत हटाए जाने के चलते अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए इस्लामिक स्ट्रेटजी चेयरमैन के जरिए एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ सैफुल जामिया के नाम एक मेमोरेंडम सौंपा गया है। इसके साथ ही जमीयत उलमा ए हिंद ने मेमोरेंडम सौंपे जाने के बाद बताया कि एएमयू में 11वीं कक्षा के इम्तिहान फॉर्म से इंडो इस्लामिक सब्जेक्ट को हटा दिया गया था, जहां एक और विश्व भर में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के द्वारा इस्लाम की अलग शिक्षा के जरिए लोगों के सामने लाई जाती है। वहीं दूसरी ओर सर सैयद अहमद खान का पैगाम था वह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जरिए देश के साथ साथ विदेशों तक भेजा जा रहा है, लेकिन ऐसे रहबर की बातों को रोकने का काम किया जा रहा है। यही कारण है कि हमारे द्वारा यह मेमोरेंडम सौंपते हुए कार्रवाई की मांग रखी है। जमीयत उलमा ए हिंद का कहना है कि जिस तरह से यह काम किए जा रहे हैं यह काबिले बर्दाश्त है। इन कामों पर लगाम नहीं लगाई गई तो एक बड़ा प्रदर्शन मजबूरन करना पड़ेगा, जिसका जिम्मेदार परीक्षा से सवाल हटाए जाने वाले लोग होंगे। मेमोरेंडम दिया गया है, किसकी तरफ से दिया गया है, किसे दिया गया है? आज जमीयत उलमा हिंद अलीगढ़ की तरफ से एक मेमोरेंडम दिया गया है शेखुल जामिया के नाम इस्लामिक स्ट्रेटजीज के चेयरमैन साहब के ज़रिए से। उसमें हमारा मुतालबा ये है कि तकरीबन आप लोगों ने भी सुना होगा कि एक हफ़्ते से ये ख़बर गर्दिश कर रही थी कि 11वीं क्लास के इम्तिहान फार्म से इस इंडो इस्लामिक सब्जेक्ट को हटा दिया गया था, जिसका मेन मकसद ये है कि वो क्वेश्चंस जो सीरत रसूल से मुतालिक था उन क्वेश्चनों को हटा दिया गया है। इसमें तमाम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए, आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साथ। जबकि आपको मैं बताता चलूँ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ये कौम की विरासत है, कौम की अमानत है, और अगर कोई कौम की विरासत के साथ कोई छेड़खानी करने की कोशिश करेगा, खा वो कोई भी हो, उनको ये कौम माफ़ नहीं कर सकती है। दूसरी बात यह है कि सर सैयद अहमद खान मरहूम साहब ने कहा था कि एक हाथ में कुरान हो, दूसरे हाथ में साइंस हो और सर पर कलमे तौहीद का ताज हो। अब अगर उनका ये मेन पॉइंट है और इस यूनिवर्सिटी को लेकर के, तो अगर कोई भी हो, इसमें मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, जिन्होंने भी इस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश की है, एक तरह से उन्होंने कौम के साथ भी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साथ भी गद्दारी की है, जो ठीक नहीं है। आज हमने ये मेमोरेंडम की शक्ल में शेखुल जामिया को अपना पैगाम दिया है और मैं उम्मीद करता हूँ इस पैगाम को ज़रूर सुना जाएगा और उस पर रद्द अमल ज़रूर ज़ाहिर होगा। मेमोरेंडम दिया गया है, किसकी तरफ से दिया गया? आज ये जमीयत उलमा हिंद अलीगढ़ की तरफ से एक वफ़द आया था और उस वफ़द में जमीयत के ज़िम्मेदारान और शहर के ज़िम्मेदारान शामिल थे। तो उन्होंने ये एक मेमोरेंडम दिया है जिसको हमें आगे बढ़ाना है। ये इस सिलसिले में है कि जो अभी न्यूज़ आई है कि अलीगढ़ के 11th के एंट्रेंस में जो इस्लामियात का एक मज़मून होता था उसमें से कुछ हिस्से को हज़फ किया गया है। तो इससे इनकी यह मुतालबा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सर सैयद ने कायम की थी, ख़ास तौर पे मुसलमानों की तालीमी मुआशी पसमानदगी को दूर करने के लिए है। और दूसरी तरफ सर सैयद ने इसमें ये कहा कि एक हाथ में क्या है, एक हाथ में जो है साइंस हो, फ़लसफ़ा हो, सर पे कलमत तैयबा का ताज हो। तो इनका ये कहना था कि अगर इसी यूनिवर्सिटी में इस्लामियात के साथ ये सलूक किया जाएगा तो ये मुनासिब नहीं है। ये अक़लियतों की यूनिवर्सिटी है, अक़लियती इदारा है,
تو اس میں اسلامیات کو جس طرح سے چلا آ رہا ہے 11th کے انٹرنس ٹیسٹ میں، اسی طرح سے ان مضامین کو اس میں دوبارہ سے شامل کیا جائے. تو اگر یہ کسی غلط فہمی کی وجہ سے ہوا ہے تو اس کو درست کیا جائے، یا اگر کوئی اور وجہ ہے تو اس کو بتایا جائے کس وجہ سے اس حصے کو حذف کیا گیا ہے یا اس کو ہٹا دیا گیا ہے سلیبس سے. تو اسی سلسلے میں اس وفد نے آج مجھ سے ملاقات کی ہے، تو اب ہم انشاءاللہ اس کو آگے دیکھیں گے اور اس پہ آگے کی ہم کارروائی کریں گے انشاءاللہ. کس کے نام دیا گیا ہے یہ میمورنڈم؟ یہ انہوں نے تو اس وقت تو یہ چیئرمین ڈائریکٹر اسلامک اسٹڈیز کے نام دیا گیا ہے یہ میمورنڈم، تو لیکن انہوں نے اس کو جو ہے شیخ الجامعہ جو وائس چانسلر ہیں ان کی خدمت میں پیش کیا ہے، تو یہ میرے ذریعے سے انہوں نے دیا ہے. تو اب ہم اس کو شیخ الجامعہ تک پہنچائیں گے اور ان کو ان کی بات جو ہے وہ پوری اس میں آ گئی ہے اس میمورنڈم میں، تو شیخ الجامعہ اس پہ آگے کی جو بھی کارروائی مناسب ہوگی وہ انشاءاللہ کرے گی. سلسلے میں آج میمورنڈم دیا گیا ہے اور کیا مانگ کی گئی ہے؟ دیکھیے، آپ کو معلوم ہے کہ جب سے یونیورسٹی کا قیام ہوا ہے تب سے اب تک اس کے مقاصد سب پر آیا ہیں. اس کے باوجود بھی پچھلے 10-12 دن سے خبر گردش ہے اور میڈیا ذرائع سے ہی ہم لوگوں کو معلوم ہوا ہے کہ 11th کلاس کے جو ٹیسٹ امتحان تھا اس سے نصاب سے اسلامیات کو حذف کر دیا گیا ہے. اس سلسلے میں ہم نے کئی جگہ کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، کئی جگہ بات کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملا. مجبوری میں ہم لوگ اب وائس چانسلر کو ایک پیغام ہم نے چیئرمین کے ذریعے بھجوایا ہے کہ آپ اس پر دوبارہ سے غور کیجئے جو آپ نے کیا ہے، اور آپ سر سید کی اصل مقصد سے اور ان کے رفقا کی اصل مقصد سے ہٹ گئے ہیں اور ہٹ کر کے آپ کام کر رہے ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں کسی کے اشارے پر کام کر رہے ہیں یا کوئی اور یونیورسٹی کو چلا رہا ہے. تو اس سے بہت زیادہ ہمیں پشیمانی اور تکلیف ہوئی اور ہم غم و غصہ ہمارے دل میں تھا، تو اس کو ہم نے دیا ہے. اور اگر یہ نہیں ہوا، اس میں اصلاح نہیں ہوئی، چینجنگ نہیں ہوئی، تو ہم دوبارہ ملی تنظیموں کو ساروں کو جمع کر کے انشاءاللہ بڑے پیمانے پر اس پر جو ہے اپنا احتجاج درج کرائیں گے.